जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग डीपीपी पाँचवा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पाँचवा डीपीपी आज हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में। और हम लोग जानेंगे पब्लिक कि इस डीपीपी में जो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं जो पाँचवा डीपीपी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और टॉपिक था इसमें हम लोग जो इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं पब्लिक, वी कांस्टेंट पर कौन कौन सा इक्वेशन होगा, ए कांस्टेंट पर कौन कौन सा इक्वेशन होगा, ये सारे जो इक्वेशंस थे उन सारे इक्वेशन से रिलेटेड सवाल जो भी है एक एक करके मैं बता रहा हूँ। 4 डीपीपी ऑलरेडी हो चुका है, पाँचवा डीपीपी एक इसके बाद और डीपीपी है। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट मिलेगा, मोशन इन प्लेन या प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन, ठीक है। उसके बाद फिर रिलेटिव, उसके बाद फिर ग्राफ, और सेपरेट करके टॉपिक को पढ़ा रहे हैं पब्लिक ताकि आपको समझने में ज़्यादा इजी हो, अच्छे तरीके से आप समझ सके उस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकें। मेरा मोटो ये है, अगर कंबाइन करके 200-250 एक बार क्वेश्चन दे पब्लिक तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर आपको सेपरेट करके अभी पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन बैच है तो सेपरेट करके बिल्कुल पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सके आप, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है। एक और सूचना दे दूं पब्लिक कि जो पब्लिक काइनेमेटिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, वो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड करना होगा, विद्या क्लासेस, है ना, ये एप्लीकेशन का नाम है। आप वहाँ से डाउनलोड करके साइन अप करके लॉगिन कीजिएगा, फिर आपको सारे मतलब उसमें चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, आप एप्लीकेशन के माध्यम से सारा थ्योरी पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी वहाँ पे दिया हुआ है वीडियो लेक्चर पब्लिक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी सवाल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ओके। चलिए आइए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन डीपीपी 5 क्वेश्चन है, ध्यान देंगे पब्लिक, इजी क्वेश्चन। 2 ट्रेन है ए और बी, ध्यान देंगे पब्लिक, 2 ट्रेन है, ठीक है। 2 ट्रेन है ए और बी, दोनों का लेंथ 400 मीटर दिया हुआ है, 400 मीटर। एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ए और बी। देख लीजिए पब्लिक, ये पहला ट्रेन है ए, है ना, ए पहला ट्रेन है, ए फर्स्ट ट्रेन हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बी हो गया, और बी पीछे ए आगे है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ ए अहेड ऑफ बी, मतलब बी से ए आगे की तरफ है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, मान लेते हैं डिस्टेंस होगा डी, क्लियर। ए जो ट्रेन है आगे है और बी जो है पीछे है, और दोनों डी है। अच्छा, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स में कटेगा, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये भी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है ए, और ये भी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है ए, क्लियर। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, आगे पढ़ रहे हैं। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, मतलब बी का जो ड्राइवर है ए को ओवरटेक करने के लिए डिसाइड करता है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली पब्लिक, ये भी 20 के स्पीड से जा रहा, वो भी 20 के स्पीड से जा रहा, दोनों के बीच में गैप है तो गैप उतना बना रहे, क्योंकि 1 सेकेंड में 20 चल रहा है तो ये भी 20 चल रहा है पब्लिक, तो गैप तो उतना ही बना रह जाएगा। अगर बी चाहता है ए को ओवरटेक करना तो उसके स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, और वो एक्सेलरेट करता है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, मतलब इतना के एक्सीलरेशन से वो आगे बढ़ता है। कहता है 50 सेकेंड के बाद द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट है, मतलब कि
बी का जो गार्ड है वो मतलब बी ओवरटेक कर लेता है आफ्टर 50 सेकेंड। तो कह रहा व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये डी निकालना है, डी निकालना है। आप बताइए, ठीक है, मान लिया जाए 50 सेकेंड के बाद ए यहाँ पहुँचा और बी यहाँ पहुँचा, दिस इज द बी एंड दिस इज द ए, ओवरटेक कर लिया। 50 सेकेंड में देख लीजिए पब्लिक, ए कहाँ से कहाँ तक चला, आप इस बात को समझ लीजिए। ए यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक चला, याद रहे ए अभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट 50 सेकेंड में बी यहाँ से यहाँ तक चला, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये नहीं चल रहा है पब्लिक, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सिलरेट कर रहा है। इसमें एक्सिलरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बट इसमें क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है। 50 सेकेंड के बाद ओवरटेक करता है, तो ये 50 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 20 और टाइम कितना लगा 50, यानी ये हो गया आपका 1000 मीटर। ये डिस्टेंस कवर किया ए, उतना ही 50 सेकंड में बी कितना चलेगा भाई, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ut प्लस हाफ AT²। वाई सर आप दो नीति कर रहे हैं, एक में s इज इक्वल टू वी टी लगा दिया आपने और एक में s बराबर ut प्लस हाफ AT²। साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि b में एक्सिलरेशन है और a कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हम बता चुके हैं v कांस्टेंट हो तो उसमें एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं पब्लिक, s इज इक्वल टू वी टी, और a कांस्टेंट हो, एक्सिलरेशन कांस्टेंट हो, तो इसमें हम फार्मूला जो बताए हैं आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। आप देख सकते हैं ये आपका फार्मूला था, तो यहाँ पे लगाएं ut प्लस हाफ AT², u20 t50, हाफ एक्सेलरेशन दे दिया है इसमें कि एक्सेलरेट करता है कितना के एक्सेलरेशन से 1 है ना, तो 1 इंटू 550 का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये 1000 मीटर प्लस हो गया 2500 बटा 2 1250, ठीक है, ये आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2250 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा 2250। तो आप बता दीजिए पब्लिक, डी का वैल्यू आपको निकालना था, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप सबको पता होगा कि पूरा में से इसको घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, मतलब 2250 जो चला और 1000 वो चला, सो घटा देना है 1250, यानी ये दोनों के बीच का जो ओरिजिनल डिस्टेंस था पब्लिक पहले से वो 1250 मीटर था। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, NCERT का क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है, और हम कॉन्सेप्ट क्लास में बताए हैं पब्लिक ओवरटेकिंग का सवाल, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओवरटेकिंग दोनों बताएं, एक्सेलरेटेड वाला भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला भी, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, कोई इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड इस समय, ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद, ये 3 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 16 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका था 10 मीटर पर सेकेंड, वो हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट, मतलब इस इंस्टेंट से 2 सेकेंड के पहले का वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है पब्लिक, यहाँ पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, देखिए u इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इनिशियल वाला, फाइनल वेलोसिटी हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया आपका 3 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन से ये जा रहा, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस ए टी, v हो गया 16, u हो गया 10, a के जगह पर निकालना है, t 3 दिया हुआ है, तो a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया पब्लिक। अब यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए 2 सेकेंड पहले
इंस्टेंट से 2 सेकंड के पहले का वेलोसिटी निकालना है। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। इसको u मानेंगे तो इसको भी, ना तो इसको u मानिएगा तो इसको भी, टाइम लेना पड़ेगा 5, इसको u इसको भी लीजिएगा तो टाइम लेना पड़ेगा 2, तो यहीं से यहीं ले लीजिए ना। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। और एक्सेलरेशन आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन ये होगा यही वाला ये होगा शुरू से ही, और टाइम हो गया आपका 2 सेकंड। फार्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 10 हो गया, u हो गया निकालना है, a के जगह पर 2 t2, तो u के जगह पर हो गया 6 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा u का वैल्यू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना है, ये आपका हो गया मतलब कि वेलोसिटी बिफोर 2 सेकेंड, है ना, जहाँ पे गिवन इंस्टेंट है उससे 2 सेकेंड का पहले का ये वेलोसिटी है। ओके, नेक्स्ट। A body covers a distance of 4 meter in 3rd second and 12 meter in 5th second। देखिए एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, याद रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, मतलब बॉडी के द्वारा nवां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा। तो पब्लिक इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉडी मान लीजिए चला, ठीक है, जो भी है जैसे भी चला, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया, ठीक है, बोल रहा है कि तीसरा सेकंड में 4 मीटर चला, जो भी है, और 5वां सेकंड में 12 मीटर चला, एस थर्ड, तुम जस्ट यही फॉर्मूला, ठीक है, कितना मीटर चला, पहले फॉर्मूला लगा ले, u प्लस हाफ a 2 n, n के जगह पर 3 माइनस 1, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तीसरा सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है पब्लिक, 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। u पता नहीं है आपको, हाफ एक्सेलरेशन भी पता नहीं है, ये 5 हो जाएगा, यानी 5/2 है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर है 5th सेकेंड में 12 मीटर, मतलब 5वां सेकेंड 12 मीटर, एस 5th ऑल्सो, फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस हाफ a 2 n के जगह पर 5 माइनस 1, तो एस 5th हो जाएगा 12 मीटर, दिया हुआ है ना, गिवन है 12 मीटर, 5वां सेकेंड में डिस्टेंस कवर, 5 सेकेंड नहीं, 5वां सेकेंड, और वही फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है ना, u प्लस 9/2a, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। आपको बता दें ये फर्स्ट हो गया पब्लिक, और ये सेकेंड हो गया। आप ये दोनों को सॉल्व करके u और a निकाल सकते हैं, ठीक है। आप करेंगे क्या, इक्वेशन 2 में घटा देंगे पब्लिक इक्वेशन 1 को, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो घटाने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, u प्लस 9/2a इज इक्वल टू 12, और u प्लस 5/2a इज इक्वल टू आ गया 4। आप घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको में से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी है यूनिट, मतलब एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक्सीलरेशन से नहीं होगा, u भी निकालना होगा, तो a का वैल्यू कहीं पर भी आप पुट कर सकते हैं, आइदर फर्स्ट में या सेकंड में, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट से आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं पब्लिक, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या होगा देख लीजिए, 4 इज इक्वल टू यू प्लस 5/2a, ठीक है। अब a का वैल्यू 4 दे दिया, तो 4 इज इक्वल टू यू प्लस 5/2 इंटू 4, देख लीजिएगा, u का वैल्यू आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
मतलब इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बात करता हूँ। यू और ए तो निकल गया, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड। कह रहा 5वां सेकेंड तो कवर कर लिया, इसके बाद 3 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपल है, 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया से और 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया से घटा देंगे 8 में से 5 वाला को, तो बताइए 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया निकल जाएगा कि नहीं। मतलब कि एस 3 सेकेंड, एस 3 मतलब समझ रहे हैं ना, नेक्स्ट 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया पूरा 100, और 5 सेकेंड में जो चला 100, उसको घटा देंगे। इसको आप समझिए, नॉट 8वां सेकेंड नहीं है, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में एकदम शुरू से 8 सेकेंड तक जो चला से, और शुरू से 5 सेकेंड चला से, ये दोनों से हम लोग डेटा निकाले हैं यू और ए। ये पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं कि 3 सेकेंड में, मतलब 8 सेकेंड में चला से और 5 सेकेंड में चला, उसको घटा देना। तो आप बताइए 8 सेकेंड में कितना चला। 8 सेकेंड में चलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फार्मूला ये हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू इंटू 8 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया से, माइनस 5 सेकेंड में कवर किया, u इंटू 5 प्लस हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर, जो भी है इसको सॉल्व करना है। u का वैल्यू आ गया -6 इंटू 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी आ गया 4 इंटू 8 का स्क्वायर। आराम से अकबकाना नहीं है पब्लिक, अकबकाइएगा तो सब गलती हो जाएगा। u का वैल्यू दे दिया आपका -6 इंटू 5 प्लस हाफ, a के जगह पर हो गया आपका 4 इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा पब्लिक, -48 प्लस ये कितना हो जाएगा 128, ठीक है। पूरा ब्रैकेट में माइनस, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा पब्लिक 80 और -20, है ना, 20 ना, हाँ, तो आ जाएगा 60 मीटर। मीन्स कहने का मतलब कि रिज़ल्ट कितना है 60 मीटर, यानी कि अगला 3 सेकेंड में, 5 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 60 मीटर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन था पब्लिक, लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा। ये दोनों जो दिया हुआ है इससे हम लोग डेटा कैलकुलेट कर लिए यू और ए, और बाकी जो कह रहा था क्वेश्चन वो मैंने निकाला। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पब्लिक, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टॉपिंग डिस्टेंस कहने का मतलब, मान लिया जाए कोई व्हीकल है वो u के स्पीड से चल रहा है, ओके, u के स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा पब्लिक, और रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। ये डिस्टेंस हो गया, तो ऑब्वियसली डिसेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। जब रुक रहा है मीन्स ब्रेक लग रहा है। अब इसमें हम स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब एस निकालना है कि किसके प्रोपोर्शनल है। तो आप सिंपल फार्मूला लगाइए, यू ए वी एस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी का वैल्यू 0, u का वैल्यू यू स्क्वायर, a का वैल्यू -a इंटू एस, यू स्क्वायर -2as, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो s जो होगा वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, जो डिस्टेंस होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, s जो होगा इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब कि अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस को दुगना कर दें आप, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी को आप दुगना कर दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। जैसे मैं आपको बता दूं, 5 के स्पीड से जा रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस दे दिया है
6 मीटर, ठीक है। अगर स्पीड को हमने किया 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना गुना कर दिए, 3 टाइम्स, 5 से 15 3 गुना। तो जब u को 3 गुना किए तो 3 का स्क्वायर 9, डिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा, 9 छक 54, यानी कि कितना मीटर पर जाकर के रुकेगा, 54 मीटर। ये बात समझ में आई? इसको आप अच्छे से समझिए पब्लिक। अभी क्वेश्चन है, इस पे करते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर आपने दुगना करा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, मतलब उसका 4 गुना डिस्टेंस पर जा करके रुकेगा। याद रखिएगा, मतलब जैसे u से 2u हो जाएगा तो 4s डिस्टेंस पर रुकेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ आ तो गया, वैसा ही क्वेश्चन तो है। अभी उसी पर एक क्वेश्चन है कि कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि कार है और वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। कैन बी स्टॉप्ड बाय ए ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। मतलब ये स्टॉप होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, डिस्टेंस रुकता है कितना मीटर की दूरी पर जा कर के, 6 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस दे दिया आपको 6 मीटर, 6 मीटर पर जा कर के ये रुकता है। कहता है इफ द सेम कार इज मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर। देखिए एकदम कितना आसान क्वेश्चन है। 50 से हमने 100 करा, इनिशियल वेलोसिटी 100, तो कह रहा है कितना मीटर की दूरी पर जा कर के वो रुकेगा। मतलब ये आपको डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आप बताइए, मैंने क्या बताया, स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनिशियल वेलोसिटी को आपने कितना करा है, डबल, 50 से 100 हो गया, मतलब डबल। तो u को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने का मतलब ये 6 है, तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 24 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मीटर, आंसर होगा 24 मीटर। ट्रिकी टाइप का है क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ये डबल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 गुना जा कर के रुकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है पब्लिक, वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, इज एक्सिलरेटेड एट द रेट ऑफ, मतलब एक्सिलरेट कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से। और कितना टाइम तक एक्सिलरेट करता है, 5 सेकेंड तक। तो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो सिंपल है, एस आपको निकालना है, यू आपको दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सिलरेशन आपको दे दिया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू निकालना है, u हो गया 4 इंटू टी का वैल्यू निकालना है। सॉरी, टाइम तो दे दिया ना, टाइम का वैल्यू दे दिया 5 सेकेंड। पता है क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये 5 दे दिया। एक्सेलरेशन 1.2 इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, 25 6 का 150, 15 और ये 20 35, 35 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 35 मीटर। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये, हाँ देख लीजिए, ए पर्सन ट्रैवलिंग एट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ट्रैवल कर रहा है इतना के स्पीड से, ठीक है। उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, मतलब u 43.2 किलोमीटर पर आवर। अब एक क्वेश्चन है कि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 18 2 जा 4 और आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अप्लाइज द ब्रेक, जा रहा था, ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन नहीं होगा, डिसेलरेशन होगा। और डिसेलरेशन कितना होगा, 6। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिसेलरेशन हो गया, मीन्स माइनस में, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्कूटर फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0।
हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, कहता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टॉप होने के पहले, मतलब स्टॉप होने तक। तो फार्मूला लगा दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी का वैल्यू निकालना है, यू दे दिया आपका 12 का स्क्वायर, ए का वैल्यू -6 इंटू एस। अब मैं बता दूं 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ओके, माइनस 12s, तो 12s इज इक्वल टू 144, तो s इज इक्वल टू 12 मीटर। मीन्स की डिस्टेंस जो आया वो 12 मीटर आया, ओके, 12 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, पब्लिक क्या बोल रहा है, देखेंगे। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखिए पब्लिक, एक ट्रेन है वो रेस्ट से चलना शुरू किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट से चलना शुरू करता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसमें क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट, मतलब आधा मिनट तक वो एक्सेलरेट करता है, मतलब 30 सेकेंड तक। 30 सेकेंड, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड तक। तो इस समय ये वेलोसिटी गेन कर लेगा। रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन माने बढ़ना है ना, तो बढ़ते बढ़ते 30 सेकेंड के बाद ही वेलोसिटी गेन कर लेगा। और फिर कहता है कि ब्रेक अप्लाई होता है, मतलब डिसेलरेशन होगा माइनस से, और वो फाइनली 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड के बाद वो फाइनली रुक जाता है। रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। कहता है कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मतलब टोटल ये कितना चला, ये निकालना होगा S1 और ये निकालना होगा S2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। मैक्सिमम ट्रेन कितना स्पीड गेन किया, तो वही ना हुआ, यहाँ से एक्सेलरेशन करा फिर डिसेलरेशन, यहाँ के बाद ब्रेक लग गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही होगा भी। तो आप लगा लीजिए ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और पब्लिक v निकालना है, u दे दिया आपका 0, a है आपका 2 और टाइम 30 है, मीन्स कि v का वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो मैक्सिमम होगा वो 60 मीटर पर सेकेंड होगा। बढ़ते 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 60 के बाद ब्रेक लग गया, तो मैक्सिमम तो यही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 60 मीटर पर सेकेंड होगा। ये मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन। डिस्टेंस निकालना है पब्लिक, ठीक है। ये डिस्टेंस आप निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, हाफ a 2 और t का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, 900 मीटर, मतलब ये 900 मीटर आ गया ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, S2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u हो गया 60, टाइम हो गया 60, a के जगह पर वो, अच्छा एक्सेलरेशन पता नहीं, एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक में हम पहले u दे दिया आपका 60, इसको u लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक के मोशन को अगर कंसीडर करते हैं पब्लिक, तो ये u हो गया और वो v हो गया, तो v हो गया 0, एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम दे दिया आपका 60 सेकेंड। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0, u का वैल्यू 60 दिया हुआ है ना, और a के जगह पर पता करना है, टाइम 60 दिया हुआ। तो सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू -1 आएगा, -1। बट हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दम सेम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड u दे रखा है 60, टाइम 60, एक्सेलरेशन -1, फिर टाइम का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। ऑब्वियसली पब्लिक इसमें आ जाएगा 3600 में से 1800 जाएगा तो 1800 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस 1800 मीटर आ गया। क्लियर? तो पहला डिस्टेंस कवर किया 900, दूसरा 1800, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2700। 2700 मतलब 2.7 किलोमीटर। तो पहला का जवाब ये हो गया, दूसरा का जवाब तो मिल गया। तीसरा, इसमें थर्ड क्वेश्चन भी है, द पोजीशन, या एस लगा दिया, मतलब कि प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है। द पोजीशन या पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब जब ट्रेन का स्पीड मैक्सिमम का आधा हो,
ऑब्वियसली मैक्सिमम स्पीड तो हम लोग जान रहे हैं कि 60 है, मैक्सिमम स्पीड तो हम लोग जान रहे हैं कि 60 है। जब इसका स्पीड इसका आधा हो, मतलब 60 से आधा, तो 60 का आधा कितना होगा 30। तो 30 स्पीड जब होगा ट्रेन का, उस समय कहाँ पोजीशन होगा, मतलब कहाँ पर ट्रेन होगा। तो 60 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम है, मैक्सिमम का आधा 30, तो 30 दो जगह पर मिलेगा पब्लिक, हम वो बनाना चाहेंगे। दो जगह पे ट्रेन होगा, एक यहाँ पर होगा चढ़ते समय 0 से 60 हुआ होगा तब 30 हो के गया होगा, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड आया होगा, क्लियर। और उतरते समय एक बार उतरा होगा तो उस समय भी 30 मीटर पर सेकेंड आया होगा, 60 से 0 हुआ होगा तब। इट मीन्स कि दो पोजीशन हो गया, एक यहाँ पर और एक वहाँ पर। तो पहला वाला तो सिंपल है, निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम बना रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक। फर्स्ट वाला में पोजीशन में क्या होगा, इन फर्स्ट हाफ, इन फर्स्ट हाफ में क्या होगा, फर्स्ट 30 सेकेंड में, पहला 30 सेकेंड में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्लियर। हमको यहाँ निकालना है कि जब 30 हो तो उस समय कितना डिस्टेंस पर होगा। v का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u0 है ना, v का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। आपको निकालना है s, फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, 30 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, a का वैल्यू 2 इंटू एस, ऑब्वियसली s का वैल्यू 900/4 225 मीटर। यानी ये कितना डिस्टेंस पर होगा पब्लिक, 225 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, ये वाला 225 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, 225 मीटर के डिस्टेंस पर होगा ये, ठीक है। अब अगला पोजीशन, इसका हम पोजीशन निकालना चाहेंगे कि अगला पोजीशन कहाँ पर है वो। तो एक काम करते हैं ना, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर इसमें ये जोड़ देंगे, उसका पोजीशन निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, इन नेक्स्ट 60 सेकेंड वाला लूप में ले रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड आया, देख लीजिए। और फाइनल 30, हम बस वहीं तक ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस आपको चाहिए, मतलब s चाहिए। तो फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, 30 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, a का वैल्यू -1 इंटू एस। पता है इसका वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा पब्लिक, और 900 माइनस 36, मतलब आ जाएगा 3600 माइनस 9 2700, 1350, देख लीजिए। मतलब ये डिस्टेंस 1350 आया, ये वाला। तो ये वाला कितना होगा, तो 900 पहले से है ना, तो 1350 और 900 2250, यानी पहला 225 मीटर के डिस्टेंस पर जाएगा शुरू में, तो मैक्सिमम का आधा स्पीड होगा, और फिर 2250 मीटर जाएगा, तब जाके स्पीड होगा 30 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका आंसर 2 होगा, पहला होगा कि 225 मीटर, और फिर हो जाएगा 2250, मतलब 2.250 किलोमीटर, यानी 225 मीटर और 2.25 किलोमीटर, देख लीजिए पहला वाला ऑप्शन। तो इसमें दो पोजीशंस होंगे पब्लिक, इस बात को ध्यान दें। अच्छा क्वेश्चन था, और आप एनालिसिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पब्लिक। देखिए दिख रहा होगा, हम पूरा फ्रेम में बनाए हैं ताकि आप सबको दिखे पूरा, एक साथ तीनों क्वेश्चन हम बनाए हैं और एक ही फिगर में बनाए हैं पब्लिक। तो थोड़ा सा खुद से आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लियर है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, एक बुलेट है, वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। आसान क्वेश्चन है। एक बुलेट है पब्लिक, और वो 16 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। यू का वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेट से ट्री ट्रंक, एक पेड़ में छेद करता है, पता है छेद करेगा तो पेड़ में जाकर रुकेगा ना, रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0।
और कितना मीटर पर जा करके रुकता है, 0.4 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, टाइम निकालना है, मतलब कितना टाइम लगा होगा। तो सिंपल है, u का वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू 0, डिस्टेंस का वैल्यू 0.4 मीटर। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, मतलब टाइम निकालना है, लेकिन बिना एक्सेलरेशन का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी का वैल्यू हो गया 0, यू का वैल्यू 16 का स्क्वायर, ए का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू 0.4, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 0.8 है, क्लियर है ना। तो आ जाएगा माइनस 0.8 इज इक्वल टू 256, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 256 अपॉन 0.8, पॉइंट हटाएंगे माइनस, 320 आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया, मतलब डिसेलरेशन आ गया माइनस, मतलब 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आपको टाइम कैलकुलेट करना, टाइम कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v आपका 0, u दे दिया 16, a माइनस 320, टाइम निकालना है। तो 320 t इज इक्वल टू 16, तो t इज इक्वल टू 16 अपॉन 320, 1/20 मतलब 0.05 सेकेंड। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक बार कैलकुलेट करके एक्सीलरेशन निकालें, फिर टाइम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये DPP 5 का। इसके बाद पब्लिक एक DPP और आएगा, और देखेंगे ए बुलेट गोइंग विथ स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बुलेट का ही क्वेश्चन है। 350 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, और वो कंक्रीट वॉल में इंटर करता है, दीवार में है ना, छड़ सीमेंट वाला है ना, दीवार में इंटर किया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया पब्लिक। और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द डिसेलरेशन। तो u पता है 350 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, और डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में रहने देंगे, 0.05 मीटर। आपको क्या निकालना है, डिसेलरेशन बोले तो a। फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू हो गया 0, ठीक है, u का वैल्यू हो गया 350 का स्क्वायर, टू a का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू हो गया 0.05। सॉल्व करेंगे, 350 का स्क्वायर मतलब इतना होगा ना, 35 का स्क्वायर तो 1225 होता है, ठीक है, प्लस 0.1a, माइनस उधर जाएगा है ना, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.1a इज इक्वल टू 122500। तो a इज इक्वल टू माइनस 122500 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा, मीन्स 1.225 10 टू द पावर, देख लीजिए 3 3 6, हाँ 6 वाला नहीं 5 वाला, लिख सकते हैं 12.25 10 टू द पावर 5 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था पूरा चैप्टर के कहानी, मतलब पूरा DPP 5, जिसमें हम लोग देखे पब्लिक किस किस टाइप का सवाल था। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि सिंपल काइनेमेटिक्स को लेकर के इक्वेशंस ऑफ मोशन से सवाल था पब्लिक। और इससे पहले वाला में शायद उसका भी क्वेश्चन किए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी क्वेश्चन करा था मैंने। अगर नहीं होगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी अगला DPP में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करें पब्लिक। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए पब्लिक एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।